गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने कबीर का परिचय पढ़ा था। अब चलिए कबीर की साखियां पढ़ते हैं। कबीर की साखियों में इनका प्रथम दोहा है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। मनुष्य के हृदय रूपी सरोवर में भक्ति रूपी जल भरा हुआ होता है, हंसा केली कराही, जिसमें आत्मा रूपी हंस, केली मतलब क्रीड़ा या खेल, तो जिसमें आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा करता रहता है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, इसमें भक्ति रूपी भक्ति से मुक्त मोक्ष का फल मुक्त आत्मा चुगती है, मुक्त आत्मा चुगती है, जो जीवन पर्यंत इसका स्वाद लेती है। अब उड़ी अनंत न जाही, और जब ईश्वर की भक्ति का ज्ञान हो जाता है तो आत्मा इस भक्ति से अन्य किसी ब्रह्म की भक्ति की ओर नहीं जाना चाहती। कबीरदास ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। उनका ईश्वर निराकार ब्रह्म है, वह किसी आकार की भक्ति नहीं करते, आकारित ब्रह्म की भक्ति नहीं करते। अतः उन्होंने कहा है कि अगर हम जिसकी भक्ति करते हैं तो जीवन भर हमारा काम है कर्म करना, और हमारे अंदर खुद ही अपने स्वयं की हृदय रूपी सरोवर में भक्ति रूपी जल भरा है, जिसमें हंस रूपी आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा करता है, और मुक्ता फल मुक्ता चुगे। मुक्ता का अर्थ है जीवन से मुक्त, जो व्यक्ति जीवन से मुक्त हो चुका अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर चुका, तो मुक्ता फल मोक्ष का फल, जो सुख का मोक्ष के सुख का फल है, वो जीवन पर्यंत आत्मा चुगती है, मनुष्य को उसका फल मिलता है। अब उड़ी अनंत न जाही, तो जब ये बात पता चल जाती है, जब मनुष्य को इसका ज्ञान हो जाता है, तो वो अन्य किसी की भक्ति नहीं करना चाहता। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढता फिरता हूँ। प्रेमी अर्थात ईश्वर की सच्चे भक्त को ढूंढता फिरता हूँ, लेकिन सच्चा भक्त संसार में नहीं मिलता, क्योंकि सब अपने विलासिता और अपने अहंकार और अपने बाह्य आडंबर में फंसे हुए रहते हैं। मुझे सच्चा ईश्वर प्रेमी कोई नहीं मिलता। प्रेमी को प्रेमी मिले, और अगर अगर भक्त से सच्चे भक्त से सच्चा भक्त मिल जाए, तब सब विष अमृत हो जाता है, तब सारे विकार दूर हो जाते हैं, सारे अज्ञान दूर हो जाते हैं, वो सही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तभी क्या होता है, जीवन से जो विष है जीवन का, जो जीवन की कड़वाहट है, जो जीवन की बुराइयां हैं, वो सब सुधर जाती है, और जीवन अमृत के समान मृदु हो जाता है। अर्थात जीवन में सच्चा प्रेमी अर्थात सच्ची भक्ति का होना आवश्यक है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कबीरदास तीसरा दोहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। मनुष्य को झूठा दिखावे की ओर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करना चाहिए, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आसन डाल देना चाहिए, आसन डाल के एक ओर बैठ जाना चाहिए, अर्थात मनन करना चाहिए। क्योंकि किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बस अपना मनन करने की सोचना चाहिए, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि स्वान रूप संसार है। ये संसार क्या है, एक कुत्ते के रूप में है। जिस प्रकार की कुत्ता हाथी को देख करके भौंकता है, लेकिन हाथी अपनी चाल को नहीं त्यागता, वो
उसको अपना समय झक मारी, इसमें झक मारी मुहावरे का प्रयोग होता है, अर्थात झक मारना अर्थात समय व्यर्थ करना, दूसरों की बात में अपना, दूसरों को सिखाने में अपना समय व्यर्थ करना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार कुत्ते के भूखने पर भी हाथी अपनी चाल नहीं बदलता, उसे अपना समय बर्बाद करने दे, उसी प्रकार हमें भी संसार में कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो कि देख करके तरह तरह की बातें करते हैं, परंतु हमें उन्हें कहने देना चाहिए, उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए, अपने कर्म में लीन रहना चाहिए, अर्थात ज्ञान की खोज में मनन करते रहना चाहिए। तभी हम ज्ञान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं और तभी हमारा जीवन समर्थ और संपन्न बन सकता है। अब है चौथा दोहा। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि बजे, निरपक होय के हरि बजे। निरपक मतलब निरपक्ष, जिस किसी के पक्ष में न रहिए, और पखा पखी पक्ष विपक्ष, पखा पखी का अर्थ है पक्ष विपक्ष। तो पक्ष विपक्ष के कारण, पक्ष विपक्ष में पड़े रहने के कारण सारा जग ईश्वर को भूला हुआ बैठा है। सब ये भूल गए हैं कि वही एक ईश्वर है जिसने संसार की रचना की है। ईश्वर अलग नहीं है, लेकिन सबने अपने हिसाब से अपने धर्म को बना लिया और अपने भगवान की रचना कर ली। ये भूल गया कि ईश्वर तो एक है। तो इसी कारण पक्ष विपक्ष के कारण हम ये भूल बैठे हैं कि हमें एक ही ईश्वर की भक्ति करना है और हम एक ही ईश्वर की संतान है। इस सृष्टि एक ही ईश्वर ने बनाई है, अलग अलग ईश्वर की रची हुई नहीं है। अतः अगर हम निरपक्ष भाव से हरि भजें, ईश्वर का भजन करें, हरि भजें अर्थात ईश्वर का भजन करें, सोई संत सुजान, तभी हम सज्जन या संत हो सकते हैं, तभी हम सच्चे ज्ञानी हो सकते हैं। अन्यथा हम ज्ञानी नहीं कहला सकते, तब तो हम वाह आडंबर फैलाने वाले होंगे। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सौ जीविता, जो दो के निकट न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो निर्गुण हूँ, मैं निर्गुण की भक्ति करता हूँ, मैं निरपक्ष हूँ, मैं एक ईश्वर को मानता हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम में विश्वास नहीं करता। जिस प्रकार की हिंदू कहते हैं कि मेरे भगवान का नाम राम है, मैं राम कहूँगा, और मुसलमान कहता है नहीं नहीं मैं खुदा कहूँगा। लेकिन राम और खुदा है कौन? एक ही ईश्वर है। तो कबीर कहते हैं, कहे कबीर सो जीविता, कबीरदास जी कहते हैं वही 100 वर्षों तक जीवित है, वही वास्तव में जीवन जीता है, वही वास्तव में जीवन जीता है, जो धर्म के इन पक्ष में विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता। वास्तव में वही सच्चा मनुष्य है और सच्चा ज्ञानी है, उसी को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोत चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीव। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा और काशी दोनों एक ही हैं, इसलिए कि नाम अलग अलग हैं, लेकिन दोनों हैं राम भया रहीम, और राम रहीम भी एक ही हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से मैदा किससे बनता है? आटे से बनता है, आटे को छान देने से मैदा मिलता है और उसी मैदे से तरह तरह के पकवान बनते हैं। लेकिन लोग पकवान को देखते हैं, उसके सत्व को, उसकी नींव को नहीं देखते कि वो कहाँ से आया है। अतः हमें संसार में ये ढूंढने का प्रयास करना चाहिए कि सर्वस्व सत्य क्या है, परम ब्रह्म क्या है। तो मैं उस परम ब्रह्म की खोज में का जाप करता हूँ, मैं उस परम ब्रह्म की खोज करना चाहता हूँ या उस परम ब्रह्म का जाप करता हूँ मैं, क्योंकि काबा और काशी एक है, मनुष्य की समझ अलग है, राम और रहीम एक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से मैदा और आटा एक ही है, आटे का ही सत्व मैदा है, तो इस प्रकार से परम ब्रह्म तो एक ही है, नाम भले हम अलग ले लें। तो कबीर कहते हैं कि मैं
एक निर्गुण, इसी कारण मैं निर्गुण भक्त का भक्त, निर्गुण ब्रह्म का भक्त हूँ और मैं ऐसी ही भक्ति करता हूँ, मैं उसी का जाप करता हूँ, मैं परम ब्रह्म का जाप करता हूँ। ऊंचे कुल का जन्म या ये कदमी ऊंचे न हुए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेना बड़ी बात नहीं होती अगर हमारा कर्म ऊंचा ना हो। सुबरन कलश सुरा भरा, कि अगर हम ऊंचे कुल में तो जन्म ले लेते हैं लेकिन हमारी करनी निम्न होती है, हमारा कर्म नीचा होता है, तो हम परम स्थान को नहीं प्राप्त हो सकते, हम सर्वोच्च या हम सम्मान के भागीदार नहीं हो सकते। ठीक उसी प्रकार हमारा संसार समान नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन अर्थात सोने का, सुबरन सोने का कलश, कलश सुरा शराब से भरा हुआ, सोने का कलश भले ही शराब से भरा हुआ, साधु निंदा सोई, लेकिन सज्जन व्यक्ति उसकी बुराई ही, उसकी निंदा ही करेगा। ठीक उसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेकर के हमारी करनी अगर ऊंची नहीं होगी, नीची होगी, तो हम अपमान के भागी होंगे, न कि सम्मान के। जिस प्रकार के से कि सोने के कलश में शराब भर दी जाए तो भी उसकी निंदा ही होती है, सज्जन या संत लोग उसको भला नहीं कहते। अतः हमें अपने कर्म के विषय में विशेष रूप से सोचना चाहिए कि हम अपने कर्म को सोचें। हमें हमारी जाति चाहे उच्च कोटि की हो या निम्न कोटि की, इसका फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने कर्मों को ऊंचा बनाना चाहिए। धन्यवाद। तो आज तक आपकी साखियां कंप्लीट हुई। ठीक है बच्चों, अब हम कल पढ़ेंगे शबद।